हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपको भी लगता है कि आपने अगर एआई का यूज़ कर लिया या फिर एआई से वीडियो बना लिया या फिर एआई से वॉइस जनरेट करवा लिया और उस कंटेंट को यूट्यूब पे डालोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? या फिर आपको ये लगता है कि आपने कहीं से यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से कोई वीडियो डाउनलोड किया एंड उसके कुछ हिस्से को आप अगर डाल रहे हो या फिर पूरा वीडियो ही डाल रहे हो, तो वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से चैनल की मोनेटाइजेशन रुक जाती है? इसी पे बात करेंगे हम इस पूरे वीडियो में। तो देखो, पहले हम चलते हैं एआई की तरफ। एआई से आपको पता है कि यूट्यूब भी रिकमेंड कर रहा है कि एआई से वीडियोस बना सकते हैं। इवन यूट्यूब में एक फीचर भी दिया गया है कि आप कोई भी सॉन्ग से शॉर्ट्स में आप उस पे फोटो डाल के कुछ उस पे प्रॉम्प्ट लिख के वीडियो बना सकते हो। तो जब यूट्यूब खुद खुद ये बता रहा है, तो फिर ये क्यों है कि उसका जो एआई का जो चैनल है, एआई से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मोनेटाइज नहीं होगी? तो देखो, अगर आप एआई से कोई स्क्रिप्ट लिखते हो जेमिनी का या फिर चैट जीपीटी का यूज करके, और वीओ और फ्लो जैसे जो टूल हैं उसका यूज करके आप स्टेप बाय स्टेप या फिर सीन बाय सीन वीडियो क्रिएट कर लेते हो, और सेम सब चीज एआई का रखते हो, वॉइस भी और वो जो वीडियो है वो भी, एंड फिर उसको आप एक साथ जोड़ के और अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। तो ये जो है ना, ये लो एफर्ट कंटेंट है। मतलब आपने खुद से इसमें कुछ मेहनत किया ही नहीं है, तो इसको यूट्यूब लो एफर्ट कंटेंट मानता है, और ये जो इस तरह की चीजें हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगी। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करते हो, जैसे आपने वीडियो बना लिया या फिर कोई भी आप एक कहानी यूट्यूब पे डाल रहे हो जो कि आप चैट जीपीटी से लिखवाए हो या फिर जेमिनी से लिखवा लिए, अब उस कहानी के लिए आप सीन बाय सीन वीडियो जनरेट कर लिए या फोटो जनरेट कर लिया, ठीक है। फिर आप उसको एक किसी एडिटिंग टूल में जब आप उसको ऐड कर रहे हो और उस पे जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, उसको अपने वॉइस में बता रहे हो, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने वैल्यू ऐड किया, अपना ह्यूमन टच दिया है और अपना वॉइस ऐड किया है, ठीक है। इसी तरह से आपने एडिटिंग में कोई चेंजेस किए या फिर आप एआई का वॉइस यूज कर रहे हो और साथ में जो सीन है वो रियल सीन है, मतलब कहीं किसी जगह का सीन दिखा रहे हो, पर आपने जो कहानी है वो खुद से लिखा है और उस कहानी को आप बोल नहीं पा रहे हो या फिर आप बोलना नहीं चाहते, आप एआई का वॉइस जो है वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप वो यूज करना चाहते हो, तो वैसे जो कंटेंट है वो भी मोनेटाइज हो जाएंगे। तो किस तरह के कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे? तो जिसमें आप पूरा एआई का यूज कर रहे हो, जिसमें आप लो एफर्ट कर रहे हो, अपना कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इस तरह के जो कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं होंगे। अब चलते हैं रियूज की तरफ। तो रियूज में कौन से आएंगे? जैसे आपने कोई एक न्यूज है जो बहुत आपको सही लगा कि ये न्यूज वायरल जा सकती है, या फिर किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो है, आप उसको पूरा डाउनलोड किए और उसका कुछ हिस्सा को आप हूबहू यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हो, या फिर उसका जो पूरा ही आपने डाल दिया, ठीक है। इस तरह के जो कंटेंट है वो डायरेक्ट रीयूज में चला जाता है और इस पे आपको व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि उस कंटेंट क्रिएटर ने अच्छा बनाया होगा, तभी तो आपको पसंद आया, आप उसको वापस से डाल रहे हो, ठीक है। तो इस पे आपको व्यूज तो मिल जाएंगे, आपको शायद सब्सक्राइबर्स में मिल जाए, पर मोनेटाइजेशन आपका नहीं होगा। तो मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा कि देखो, आप उस वीडियो को ले लो, ठीक है, आपको उसमें से कुछ हिस्सा जो पसंद आया, ठीक है, आप उसको साइड में अपने ही स्क्रीन पे रख के आप उसको आपने उसको देखा, फिर उसको रोक दिया, उसके बारे में अब आप बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसको पहले चला लिया, उसके बाद अपना फेस लगा के या फिर वॉइस ओवर करके, या फिर उसी वीडियो को आप एक स्लो कर दो या फिर स्टोरी उसकी बता दो कि उसके अराउंड क्या स्टोरी है, बट आप वो वीडियो हल्का यूज कर रहे हो एंड फिर अपना भी कुछ कंटेंट ला रहे हो, अपना फेस ला रहे हो, या फिर आप उस वीडियो की एक सीन दिखा रहे हो एंड उसके बारे में बात कर रहे हो। इस तरह से वो जो है आपने उसका रीयूज तो किया, पर अपने अपने बारे में या फिर अपने से आपने बहुत ही जो सही तरह से उसको एक्सप्लेन किया या फिर अपना वैल्यू ऐड किया, तो इस तरह के जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई जो कंटेंट है या फिर मीम्स है या फिर जो रील्स है या शॉर्ट है, उस पर आप क्या कर सकते हो कि आप रिएक्शन दे सकते हो, या फिर आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी स्टोरी क्या है उसको बता सकते हो, या फिर आप उसको रिएक्शन वीडियो, जो फनी वीडियो रिएक्ट करते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं, वो जो पूरे मीम्स होती है 10-12 मीम्स आते हैं, उसको एक साथ वो रिएक्ट करते हैं, और उस पे एक मीम्स चला है, फिर उसके बारे में बात किया, फिर उसके अराउंड जो चीजें चल रही हैं, क्या रियल स्टोरी है, उस पर बात किया। उसी तरह से आप कर सकते हो। तो ऐसे जो कंटेंट होंगे उसको रीयूज में नहीं माना जाए, मतलब आपने खुद से वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। तो ये डू एंड डोंट्स में भी देख सकते हो आप यूट्यूब के, उसमें भी ये लिखा होता है कि किस तरह के जो कंटेंट है वो मोनेटाइज होंगे और किस तरह के नहीं। रीयूज में भी आप किस तरह से रीयूज कर सकते हो, ये डू एंड डोंट्स में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो कंटेंट होंगे जिसमें आप अपना वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो हम दोनों चीज देख लिए कि एआई में फुल एआई का यूज नहीं करना है, एआई से स्क्रिप्ट डाल के वीडियो जनरेट करा लिया उसको यूट्यूब पे डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें अपना ह्यूमन टच देना है, लाइक उसमें वॉइस दे दो, या फिर उसमें आप वॉइस अगर एआई का ले रहे हो तो वीडियो रियल होना चाहिए,
या फिर आप कुछ भी एडिटिंग में थोड़ा चेंजेस कर दो, ताकि वो फुल्ली जो है ना वो एआई का ना लगे, वो लो एफर्ट कंटेंट ना लगे। और रीयूज में हमें क्या करना है कि जो पूरा जो है किसी का चैनल से उठा के नहीं डाल देना, या फिर इंस्टाग्राम का इधर से उठा के उधर नहीं डाल देना, क्योंकि वो रीयूज में चला जाएगा, रीयूज कंटेंट हो जाएगा। रीयूज को क्या करना है, उसमें कुछ हिस्से को आपने काट लिया, उसके बारे में बात करना है, उस पर रिएक्शन देना है, उस पर रिएक्ट करना है, या फिर कुछ जो आप ट्रेलर हो गया या फिर टीजर हो गया या फिर किसी फिल्म का कोई क्लिप है, उस पर आप उसकी रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, उसको साइड में चला लिया एंड फिर उस पर बात करते हो। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं तो यही करके बहुत बड़े हुए हैं और उस पर ही बात करते हैं, वो रिएक्शन देते हैं ट्रेलर्स पे, सॉन्ग्स पे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।